हशमनी केस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार, अमरीकी अदालत का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा देने का फैसला। अदालत ने गैर मशरूत तौर पर सजा नहीं सुनाई। जज ने रिमार्क्स दिए, डोनाल्ड ट्रंप हशमनी केस में मुजरिम हैं लेकिन उन्हें सजा नहीं दे रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, केस में जूरी का फैसला मुतफिका और फैसला कुन था। डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुजरमाना फेल पर किसी भी किस्म का पछतावा नहीं। ट्रंप ने कहा, बेकसूर हूं, कोई गलत काम नहीं किया। बिल्कुल बेकसूर हूँ, कुछ गलत नहीं किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को सियासी करार दे दिया। अदालत में बयान दिया कि केस मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए दायर किया गया। ये एक बहुत ही खौफनाक तजुर्बा रहा। ये फैसला सबसे मुश्किल और अहम फैसलों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद कहते हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा तारिकीन वतन की मुल्की तरक्की के अज़म की सनद है। उधर वज़ीर आज़म का इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल में महसूलात के केसेस फौरी हल किए जाएँ। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की शरह नमू बेहतर होने की पेशगोई। पाकिस्तान की शरह नमू रवा माली साल 3% रहने का इम्कान। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का तरसीलात ज़र भेजने का नया रिकॉर्ड कायम। दिसंबर के दौरान दियार गैर से $3.1 अरब की रिकॉर्ड रकम भेजी गई। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल हो गया। PIA की पहली प्रवास इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना हो गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। तैयारे में 323 मुसाफिर सवार थे। ख्वाजा आसिफ ने रिबन काट कर फ्रांस के लिए प्रवास का इफ्तिताह किया। कहते हैं, एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA जैसे इदारे को नुकसान पहुंचाया है। क्या फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है अदालत में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है। स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, आम तासुर है फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया, मुल्क छोड़ दो। उस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। अगर हाईजैक जंगी या फौजी तैयारे को किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा आसिफ के दलाल आज भी मुकम्मल ना हो सके। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुल्तान आमद। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी बोले, बाज़ अनासर ने जानबूझकर पुरम इशू को गलत रंग दिया। हम किसी के मुलाजिम या खरीदे हुए नहीं। PTI इत्तेहाद पर सोचा जा सकता है। पहले दिन से हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रोग्राम जवाब 2 में गुफ्तगू कहते हैं, हुकूमत ने अगर अपने रवैये न बदले तो उनके साथ नहीं बैठ सकते। तोशाखाना केस 2 में इस्तगासा के एक गवाह का बयान कलमबंद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन अडियाला जेल में केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ की अदम हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी।
जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ, मुझे लगता है कि जो तीसरा दौर है ये अब आखिरी दौर बनता दिखाई दे रहा है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, मुज़ाकरात से खौफजदा लग रही है। बानी पीटीआई पहले कह चुके थे कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है। शहरे इक़्तिदार में 2024 के दौरान जराइम पेशा अनासिर सरगर्म रहे। चोरी की 1000 वारदातें हुई, 3397 मोटरसाइकिलें और 430 गाड़ियां चोरी, 600 मोटरसाइकिलें और 33 गाड़ियों को गन पॉइंट पर छीना गया। जराइम पेशा अनासिर ने 163 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मरीज और लवाहिकीन से डॉक्टर्स की बदसलूकी और तशद्दुद साबित। डॉक्टर राशिद अली का एडहॉक और डॉक्टर मोहम्मद फाइक की पीजीआरटी ट्रेनिंग खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर फाइक को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के दौरान वसूल शुदा वजीफा वापस करने का हुक्म। कराची में शहीद मिल्लत ब्रिज के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हो गए, टैंकर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। रवां साल की पहली शशमाही के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त सामने आ गई। कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों में पाकिस्तान 103 नंबर पर मौजूद। ग्रीन पासपोर्ट पर 33 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री। फहरिस्त में सिंगापुर का पहला और जापान का दूसरा नंबर है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बर्फबारी के बाइस पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, केपी, बलूचिस्तान में पारा नुक्ता अंजमान से नीचे गिर गया। पंजाब और सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लेह -13, अस्तोर -12, स्कर्दू -10 और चित्राल में पारा -3 तक गिर गया। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मफलूज। अमरीका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद। सड़कें बंद, रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम। हजारों परवाजें मनसूख। बरतानिया में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। शिमाली आयरलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुस्लिम दुनिया का ये अहम मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा। पीसीबी ने 2024 के लिए ऑल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। चारों प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेटर्स हमारे सफीर। पीसीबी एहसास देने में फख्र महसूस करता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन सैरोजा प्रैक्टिस मैच का पहला रोज। वेस्ट इंडीज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 273 रन बनाए। एलिक अथनाजे 98 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रमीज जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के नाम एक और एहसास। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने श्रीलंका के तलहा को मात दी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद।